नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जगन्नाथ महतो की राजनीतिक विरासत संभालेंगी पत्नी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जगन्नाथ महतो के रूप में कुर्मी समाज का अपना एक सशक्त नेता खोया है। इसकी भरपाई पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ी हो गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो दिवंगत जगन्नाथ महतो की उत्तराधिकारी उनकी पत्नी बेबी देवी होंगी। विधानसभा क्षेत्र डुमरी के उपचुनाव में झामुमो उन्हें चुनाव मैदान में उतारेगा। उनके बेटे की उम्र 25 वर्ष से कम है और उपचुनाव होने तक भी वह 25 की उम्र तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा अहम सवाल यह भी है कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद स्कूली शिक्षा विभाग और उत्पाद विभाग किससे सौंपा जाएगा। यह बात सही है कि महतो समाज की आबादी राज्य में करीब 14% है, लेकिन आज झामुमो जिस सामाजिक गठजोड़ की बुनियाद पर सियासत कर रहा है उसमें महतो समाज के साथ मांझी और मुस्लिम के जुड़ाव को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में मंत्रिमंडल में महतो, मांझी या मुस्लिम चेहरे में से किसी की एंट्री की संभावना बढ़ गई है। माना जाता है कि इसी सोशल इंजीनियरिंग और गुरुजी शिबू सोरेन के मार्गदर्शन व हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो ने विधानसभा चुनाव 2019 में 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। चर्चा यह भी है कि पिछली बार जगन्नाथ महतो की लंबी बीमारी और लंग्स प्रत्यारोपण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही शिक्षा विभाग की कमान संभाली थी। इसे दोहराने पर भी मंथन चल रहा है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। झामुमो सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिक्त हुए विभागों का नेतृत्व सौंपने पर जल्द निर्णय ले लेंगे। सूत्रों के अनुसार जो है मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर भी मंथन हो सकता है। गर्मी से मिलेगी निजात। रांची सहित इन जिलों में आज बारिश के आसार, कल भी पड़ेंगे फुहारे। पिछले एक सप्ताह से राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। सुबह होते ही तेज धूप का असर शुरू हो जाता है। दोपहर होते होते लोग घरों में सिमट रहे हैं। गर्मी से परेशान लोग लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने आज रविवार शाम तक बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि दोपहर बाद से ही कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है और कई जिलों में बादल घिरने लगे हैं। राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में बारिश के आसार हैं। रविवार शाम तक बारिश होने के साथ ही जो है गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावा के अलावा रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल के साथ मेघ बरस सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि यह स्थिति 10 अप्रैल को भी रहेगी। इसके बाद 11 से 14 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान की माने तो अप्रैल के तीसरे सप्ताह से हीट वेव का असर पूरे राज्य समेत पलामू व कोल्हान प्रमंडल में शुरू हो जाएगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने आमजनों को सतर्क रहने और लू के थपेड़ों से बचकर रहने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही गर्म हवा की वजह से कोल्हान व पलामू प्रमंडल के सभी हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 या इसके पार भी जा सकता है। ऐसे में हीट वेव की आशंका जताई जा रही है। धार्मिक झंडे में बांधा मांस का टुकड़ा, दो पक्ष आमने सामने। जमशेदपुर में घंटों रहा विवाद, प्रशासन ने शांत कराया। सड़क पर लोगों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। जमशेदपुर में शनिवार रात दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। कदमा चौक में धार्मिक झंडे में मांस का टुकड़ा बांधे जाने को लेकर विवाद हुआ। झंडे को अशुद्ध करने की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोग और बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। लोगों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों ने प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ चौक पर ही धरना दिया। घंटों ये विवाद चला। इधर हंगामे की बात सुनकर दूसरे पक्ष के लोग भी चौक की तरफ बढ़ने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही डीएसपी सीसीआर अनिमेश गुप्ता और बिष्टुपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। दरअसल शहर के कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 चौक के पास शनिवार की देर शाम वहां लगे धार्मिक झंडे के बांस में किसी असामाजिक तत्वों ने पॉलीथीन में मांस का टुकड़ा बांध दिया। इसकी जानकारी होते ही भाजपा और हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। प्रशासन की ओर से पहल नहीं होने पर सभी चौक पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच दोनों समुदाय के लोगों में तनाव का माहौल बन गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को शांत कराया। विवाद के बाद किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। वहीं मांस की पॉलीथीन को वहां से हटा दिया गया। मौके पर पॉलीथीन हटाने को लेकर भी स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को काफी मशक्कत के बाद समझाकर शांत किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। मामला शांत होने के बाद तमाम हिंदू संगठन के लोगों ने झंडे को बदला और नया झंडा लगाया। इसके बाद मौके पर ही सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, आरती की गई और झंडे को शुद्ध किया गया। हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की गई है। वही लोगों ने चौक का नाम बजरंग चौक करने की मांग की।
नियोजन नीति के मुद्दे पर झारखंड कल रहेगा बंद। झारखंड यूथ एसोसिएशन ने नियोजन नीति के विरोध में 10 अप्रैल को झारखंड बंद की घोषणा की है। कल शनिवार को मोरहाबादी मैदान में इसकी घोषणा की गई। एसोसिएशन के केंद्रीय संयोजक इमाम सफी ने पत्रकारों से कहा है कि सरकार की 60-40 की नियोजन नीति गलत है। सरकार की इस नीति से दूसरे राज्य के लोग को नौकरी मिलेगी। सरकार ने 1932 आधारित खतियान नीति बनाने की घोषणा की थी। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का सपना खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने का था, लेकिन सरकार इसके खिलाफ काम कर रही है। बंद में झारखंड यूथ एसोसिएशन, झारखंड उल गुलान मोर्चा, पंच परगना फाइटर, आदिवासी छात्र संघ, आइमा व अन्य आदिवासी मूलवासी संगठन शामिल हैं। इस अवसर पर रवि पीटर, अमर गुलियार, ललित महतो, इकबाल अंसारी एवं अन्य मौजूद थे। हालांकि स्टूडेंट्स यूनियन का झारखंड बंद 19 को। बता दें कि एक अन्य संगठन झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने नियोजन नीति के मुद्दे पर ही शुक्रवार को कहा था कि उन्होंने अपने कार्यक्रम में बदलाव करते हुए 17 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव, 18 अप्रैल को मशाल जुलूस और 19 अप्रैल को झारखंड बंद किया जाएगा। यह जानकारी यूनियन के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने दी थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुर्मी आंदोलन के कारण रांची से कोटशिला होकर चलने वाली 54 ट्रेनें रद्द। कुर्मी को एसटी में शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन तेज हो गया है। इस कारण रविवार को रांची से वाया कोटशिला होकर चलने वाली अधिकतर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 5 अप्रैल से खड़गपुर रेल मंडल के खेमासुल्ली स्टेशन व आद्रा मंडल के कुस्तौर स्टेशन पर आंदोलन के कारण ट्रेन सेवा अब तक प्रभावित है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आज बड़ी बैठक। देश भर के जिलाधिकारी, उपायुक्त और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक। देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है, तो अन्य राज्यों में भी लगातार नए केस मिल रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले दिनों अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के साथ वर्चुअल मीटिंग कर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। विभाग के विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि आज शाम 5 बजे से 7 बजे तक एक बार फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, देश भर के जिला अधिकारियों और जिला उपायुक्तों, सिविल सर्जनों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। झारखंड में 8 अप्रैल को कोरोना का कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है। अगर 7 अप्रैल तक की बात करें तो राज्य के 24 में से 8 जिलों में अभी कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे अधिक 18 एक्टिव केस रांची में हैं, जमशेदपुर में 11, देवघर में 8, लोहरदगा में 9 कोरोना संक्रमित हैं। राहत की खबर यह है कि अभी जो 58 कोरोना संक्रमित हैं उनका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है और किसी की स्थिति अभी तक गंभीर नहीं है। बढ़ते कोरोना के मामले ने बढ़ा दी टेंशन। पिछले 24 घंटे में 5,357 नए मामले। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना संक्रमण के 5,357 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह मामले शनिवार की तुलना में कुछ कम हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 535 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 634 मरीज ठीक हुए हैं। यहां अब सक्रिय मामले 2232 हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में कोरोना वायरस के 535 नए मामले सामने आए हैं और लोगों के संक्रमण पाए जाने की दर 23.05% है। इधर केरल में कोविड-19 के 1801 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार ने मास्क के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच डॉक्टर AK शुक्ला, वरिष्ठ सलाहकार चिकित्सा, कैलाश अस्पताल नोएडा ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों से कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी केस गंभीर नहीं है। प्रतिदिन कोविड के 8 से 10 मामले सामने आ रहे हैं। कुछ मरीज अस्पताल में भर्ती भी हुए हैं और वे सभी ठीक होकर घर जा चुके हैं। हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। पलामू के मोहम्मदगंज में कोयले से भरी मालगाड़ी 2 हिस्से में बटी, टला बड़ा हादसा। पलामू जिले के मोहम्मदगंज सतबहिनी रेलवे स्टेशन के बीच रविवार की अहल सुबह अब मालगाड़ी संख्या 60050 NPGA का कोयला से भरी डिब्बे कादल गांव के पास जो है डगरा नामक स्थान पर 2 हिस्से में बट गई। खंभा संख्या 339-35 से लेकर खंभा संख्या 341-37 के बीच अलग हुए हिस्से खड़े रहे। मालगाड़ी के 2 हिस्से में बटे डब्बे की जानकारी के बाद तत्काल चालक शिवनाथ कुमार ने मालगाड़ी खड़ी कर अलग हुए हिस्सों को जोड़ने के प्रयास में जुट गए। बता दें कि गार्ड सूर्यमणि और रेल फाटक कर्मी सत्यनारायण कुमार व ग्रामीण रामदेव महतो के संयुक्त प्रयास से अलग हुए डब्बों को जोड़ने में सफल हुए। करीब 59 डब्बों में भारी मात्रा में कोयला लदा था। अलग हुए डब्बों को जोड़ने में 35 मिनट लगा। जाम के कारण कादल गांव में रेल पटरी पर बने संपार फाटक से आवागमन बाधित रहा। साथ ही
अब रेल पटरी पर परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। ओवरलोड कोयला भरी मालगाड़ी अंकुरोहा स्टेशन स्थित एनटीपीसी में बिजली बनाने के लिए झारखंड के कोयला खदान से आपूर्ति की गई थी। इधर चालक शिवनाथ कुमार ने बताया कि इस रेल खंड के छिपा दोहर व कादल गांव के समीप रेल पटरी पर चढ़ान के कारण अक्सर ओवरलोड कोयले से भरी मालगाड़ी का दो हिस्सों में बंट जाना आम बात है। चालक, गार्ड, रेल फाटक कर्मी और कादल के ग्रामीणों की सूझबूझ से रेल दुर्घटना बच गई। रांची सदर अस्पताल में 60 बेड कोरोना वार्ड तैयार, सभी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की जांच करने के निर्देश जारी। सदर अस्पताल में कोरोना के संभावित खतरे से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। अस्पताल के नए भवन के 5वें तल्ले पर 60 बेड कोरोना वार्ड बनाया गया है। यह तैयारी शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री वरना गुप्ता की ऑनलाइन बैठक के बाद शुरू की गई है। उपाधीक्षक डॉक्टर ए.के. खैतान ने अस्पताल में उपलब्ध सभी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की क्रियाशीलता की टेस्टिंग करने का निर्देश जारी किया है।